मैं जमीर साहब आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस पूरे घटना को लेकर? देखिए, ये सारा जो वाकया हुआ है इसके हवाले से इतनी मालूमात तो है जो कि अभी हम चैनल पे बता रहे हैं, लेकिन इससे आगे की जो सूरत हाल है उसके हवाले से अभी तक तहकीकात हो रही हैं, क्योंकि इस तरह के जो हाई वैल्यू टारगेट हैं जब भी उनका इस तरह से मौत होती है तो उसके पीछे यकीनी तौर पे कोई ना कोई कारण होते हैं। लेकिन एक बात ये जरूर है कि इस तरह के जितने भी हाई वैल्यू टारगेट हैं जो, या जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात हैं, जी। तो यकीनी तौर पे उनका, क्योंकि जो लोग जैसे भी आपने कहा जो बंदूक से लोगों को घायल करता है वो खुद भी उसी बंदूक का शिकार होता है। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसको क्लियर और वाज़िह किया जाए कि दहशतगर्दी का कोई दीन, मजहब या कोई इलाका नहीं होता। बिल्कुल। जो भी जहां पे भी टेरर एक्टिविटी में शामिल होगा यकीनी तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इस तरह के जितने भी वाकयात होते हैं, इस ये क्योंकि कत्ल का वाकया तो कभी वो अच्छा नहीं होता, लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं इनका मारा जाना एक तरह से अच्छा ही होता है उस इलाके के लिए या उस तरह के लोगों के लिए, क्योंकि बुनियादी बात जो है कि जहां पे भी इख्तलाफ होता है तो उस इख्तलाफ के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि आप पुरअमन जद्दोजहद कहते हैं, दूसरा रास्ता ये होता है कि आप बंदूक उठाकर लोगों पर अपना नजरिया मुसलत करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी लोग बंदूक के जरिए अपना नजरिया मुसलत करने की कोशिश करते हैं, जी। उन लोगों के हवाले से एक किसी किस्म की हमदर्दी या नरमी रखना एक तरह से ज्यादती होती है उन बेगुनाह लोगों के साथ जो कि इन लोगों का शिकार बनते हैं। जमीर साहब, तो मेरा एक अब देखते हैं सवाल कि मैं आपको रोकते हुए पूछ रहा हूं, वो यही है कि दो लोग इस पूरे जो हमला हुआ है उसमें बताए गए कि हिट हुए हैं। पहले व्यक्ति की पहचान हो चुकी है, दूसरे व्यक्ति की अब तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। इसके बारे में कुछ जानकारी क्या पाकिस्तानी मीडिया में आप लोगों के पास आ पाई है कि कौन है वो दूसरा व्यक्ति? नहीं, इसके हवाले से अभी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। अबू कताल के हवाले से तफसीलात आ गई हैं, लेकिन ये सारी की सारी तफसीलात जो आज़ाद सोर्सेज हैं वहां से आ रही हैं। अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे इसकी कोई प्रॉपर तस्दीक नहीं की गई है। लेकिन जी। इसके हवाले से जो पहली अफवाहें चल रही थी वो ये थी कि अबू कताल भी मारा गया है और इसके साथ साथ हाफिज सईद पे भी हमला हुआ है। लेकिन हाफिज सईद के हवाले से तस्दीक हो गई है कि जिस व्हीकल पे हमला किया गया था उसमें हाफिज सईद शामिल नहीं थे। तो इस वक्त जो अभी तक आज़ाद जराये से इंफॉर्मेशन मिली है, जो उसकी कंफर्मेशन हुई है, वो अबू कताल के हवाले से हो चुकी है कि अबू कताल मारा गया है। ताहम उसके साथी जो मारे गए उसकी अभी तक की शनाख्त नहीं हो पाई है। इस हवाले से पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो है वो उसकी सारी डिटेल्स वो चेक कर रही है। उसके साथ साथ इस हमले के ठीक है। मास्टरमाइंड कौन थे, जी। कहाँ से ऑपरेट हुआ, इसके हवाले से अभी तक जानकारी इकट्ठे की जा रही है, क्योंकि ये सारा जो एक नेटवर्क था वो इनका एजेके में था। तो वहां पे ये सारी सूरत हाल जो है वो अब तक उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन का अमल तो जारी है, लेकिन बिल्कुल, उसकी यानी जांच तफसीलात जारी है। दूसरे व्यक्ति के बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है।